नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वरिष्ठ राजनेता और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार को लेकर आज एक बड़ा दावा कर दिया है। दावा यह है कि मोदी सरकार अगस्त में गिर जाएगी, यानी एनडीए सरकार अगस्त में गिर जाएगी। और अपने इस दावे को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कितने संजीदा हैं, इस बात का पता इससे लगता है कि उन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। वैसे देश के जो हालात हैं दोस्तों, और इस समय खासकर जो बने हुए हैं, वो भी लालू यादव के दावे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए, अभी संसद सत्र में विपक्ष के आगे बीजेपी किस तरह परेशान दिखी। पहले जो बहुमत वाला दम सदन के भीतर दिखाया जाया करता था, वो नज़ारा इस बार नहीं देखने को मिला। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के कारण विपक्ष में नई जान आ गई है, ये आप लोग देख रहे हैं। राहुल गांधी भी संसद के खत्म होते ही फिर से भारत जोड़ो यात्रा वाले मोड में दिखाई दे रहे हैं। कल वो मजदूरों के बीच थे, आज सुबह हाथरस और अलीगढ़ जाकर वहां पीड़ितों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और पीड़ित परिवार के लिए सही मुआवजे की मांग की। आइए जरा पहले राहुल गांधी को सुन लेते हैं। देखिए, पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और उसके बाद राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं जरा सुन लेते हैं। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूं। तो ये मीडिया से बात कर रहे थे राहुल गांधी। हाथरस पहले अलीगढ़ पहुंचे, उसके बाद हाथरस पहुंचे, और उसके बाद मीडिया से चर्चा की राहुल गांधी ने। और इसके बाद राहुल गांधी दिल्ली लौटकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां लोको पायलट से राहुल गांधी ने मुलाकात करके उनके कामकाज के बारे में जानकारी ली। और अब खबर यह है कि राहुल कल गुजरात जाने वाले हैं, वहां वो राजकोट और मोरबी के पीड़ितों से मिल सकते हैं। अभी गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी के हमले का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ही हुई है, और ढेर सारे कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस की गिरफ्त में हैं। राहुल गांधी के गुजरात दौरे की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता और सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कुछ बताया है, ये जरा सुन लेते हैं शक्ति सिंह गोहिल को, जो अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ शक्ति सिंह गोहिल बता रहे हैं कि गुजरात पहुंचेंगे तो गुजरात में क्या कुछ करने वाले, लेकिन उससे पहले ये जरा ये तस्वीर आप देखिए, जो सीधा जब रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो वहां के जो लोको ड्राइवर्स हैं उनसे मुलाकात इन्होंने जो की है राहुल गांधी ने। और वहां भी तो लगातार राहुल गांधी अपने एक्शन में दिखाई देते हैं, और यहां से कहीं ना कहीं राहुल गांधी का वो एक्शन वही दिखाई देता है जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 या पार्ट 2 वाला एक्शन था, यानी लोगों से मिलना। ये बात साफ साफ राहुल गांधी करते हुए दिखाई देते हैं।
गुजरात में क्या कुछ कहा है शक्ति सिंह गोहिल ने, वो आपको बाद में दिखाते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में राहुल गांधी का गुजरात दौरा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा संदेश है। इधर बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी ही है। आप देख रहे हैं कि बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी और जेडीयू सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनावों के पहले पुलों का गिरना सरकार के गिरने के खतरे को बढ़ा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, एक बार रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को मैं, बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार के गिरने से पहले पुलों का गिरना या विधानसभा चुनाव होने से पहले पुलों का गिरना सरकार के चुनाव से पहले गिरने के खतरे को बढ़ा रहा है। और सरकार कहां कहां की गिर सकती है? सरकार बिहार की गिर सकती है, सरकार दिल्ली की गिर सकती है। दिल्ली राज्य की नहीं बल्कि देश की सरकार जो दिल्ली में, यानी देश की राजधानी जो है दिल्ली, वहां पर। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों ने बिहार सरकार को निशाने पर लिया। लालू जी ने तो इस मौके पर साफ साफ कह दिया है कि चुनाव के लिए तैयार हो जाइए, अगस्त में मोदी सरकार यानी एनडीए सरकार गिर जाएगी। आइए पहले लालू यादव जी को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। इस बार हम लोग काफी शहर में जिनको हमने टेलीफोन किया, पार्टी का क्या नाम रखा था, तो उन्होंने ही सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय। लालू जी की आवाज यहां क्लियर नहीं है, लेकिन बात वही है कि कह रहे हैं कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी और तैयार रहिए अपने तमाम, क्योंकि आज आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस था, तो उस पर अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह रहे हैं कि फिर से चुनाव में जाने की तैयारी में आप जुट जाइए। वहीं तेजस्वी यादव ने पुलों के गिरने पर बिहार सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि मैं मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि जो पुल गिरे हैं उनकी स्वीकृति, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन की तिथि जारी कर दें। आप ये सब कुछ जारी कर दें, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहां पर आप याद कीजिए कि जब लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी तो उसको जंगल राज के रूप में बताया जाता है, लेकिन 2005 से लेकर लगातार अभी तक नीतीश कुमार की सरकार है, उसमें 2 बार लालू यादव या तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वो सरकार में आए, कुछ महीनों के लिए, 1-1.5 साल के लिए। लेकिन कुछ महीनों के अलावा हमेशा नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे। तो डबल इंजन की सरकार देश में भी, केंद्र पर भी 2014 से बीजेपी है और इधर भी बीजेपी है। और उसके बाद अगर पुल गिर रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये लालू प्रसाद यादव की जिम्मेदारी है? क्या ये तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी है? या ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार और बीजेपी की है? इसलिए तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे हैं यहां पे, जरा सुन लीजिए। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे, और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक, 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा, और ये सारे पुले वही हैं जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बात आप देखिएगा, पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आकर के इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है, यही डबल इंजन की। तो गजब खेल है ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन भ्रष्टाचार में और दूसरा इंजन जो है वो अपराध में। ये कह रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव। अगस्त में गिर जाएगी एनडीए सरकार, ये हम नहीं, क्वेश्चन मार्क, हम सवाल पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि
आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं को अगर लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि तैयार रहिए, ये सरकार गिर रही है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसी की तहकीकात कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, न्यूज पॉइंट के जरिए। राहुल गांधी से लेकर लालू प्रसाद यादव तक की चुनौतियों से मोदी सरकार पर खतरा दिख रहा है। वहीं अभी चंद्रबाबू नायडू का 2 दिन का दिल्ली दौरा भी मोदी सरकार पर खतरे की भविष्यवाणी कर रहा है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू आए तो थे आंध्र प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करने, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर 6 कैबिनेट मंत्रियों से उनकी मुलाकात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली दौरे का असल मकसद क्या है। क्या चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं या उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि एनडीए सरकार का अस्तित्व उनकी मेहरबानी पर ही टिका हुआ है, यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की मेहरबानी पर ही टिका हुआ है एनडीए सरकार, और उसी पर टिके हुए हैं, उसी पर बने हुए हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के रूप में। क्या ये बताने के लिए? लेकिन उससे पहले उधर आप देखिए, जब राहुल गांधी कल सुबह सुबह पहुंचते हैं रेहड़ी पटरी और दिहाड़ी मजदूरों के बीच और फावड़े चलाते हैं, और आज सुबह सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं, 7 बजे पहुंच जाते हैं अलीगढ़, उसके 1 घंटे बाद पहुंच जाते हैं हाथरस, तो ये क्या कुछ कहता है? कल जब राहुल गांधी सुबह सुबह पहुंचे थे दिहाड़ी मजदूरों के बीच, तो वहां पर उनकी तस्वीरें, ये देखिए, ये तस्वीरें आ रही हैं जो काम कर रहे थे राहुल गांधी। लेकिन जिन लोगों के साथ राहुल गांधी ने कल बातचीत की, राहुल गांधी जिनके बीच कल पहुंचे थे, आज हमारे संवाददाता इकरार खान इन लोगों के बीच पहुंचे और उनसे चर्चा की कि राहुल गांधी के बीच आप थे और अचानक आप लोगों के बीच राहुल गांधी का आना क्या मायने रखता है आप लोगों के बीच। उन लोगों से प्रतिक्रिया कुल मिलाकर इन्होंने ली है। इकरार खान ने, हमारे साथी ने, जरा क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए। ले लगे हमसे, उन्होंने कहा भाई मैं मजदूरों के लिए आया हूँ, यहाँ पर नारेबाजी कोई लोट नहीं है। आने के बावजूद में फिर हमारे पास बैठ गए। बैठने के बावजूद में दिल की बात पूछी उन्होंने, तुम्हारे में क्या परेशानी क्या नहीं है। मैं जी, हम महीने में 8 दिन काम करते हैं, 8 दिन के बाद में खाली रह जाते हैं, 22 दिन खाली रहते हैं। जहाँ काम करते हैं वहाँ पैसे भी नहीं मिलते। इस तरीके की बात हुई थी। तो आपने जो है बिल्कुल आप नजदीक बैठे थे राहुल गांधी, बिल्कुल बराबर में बैठे हुए थे। आप लोगों को एकदम पता था कि राहुल गांधी आने? नहीं जी, हमें राहुल गांधी जी का पता नहीं था, ये आने वाले हैं। अचानक आए थे, अचानक आने के बावजूद में हमें पता लगा इस चीज़ का। तो बराबर में बैठे हुए थे, जैक मेरे कंधे पे हाथ रख रखा उन्होंने, तो उन्होंने बात करी, बताओ क्या क्या समस्या में। ये समस्या जी, हमारे पास में काम नहीं लगता, हम परेशान जाते हैं। तो आप एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा नेता जो है। हाँ जी, हाँ जी। जिस टाइम पर ये नेताजी आए हमारे पास में, राहुल जी, तो हमें बहुत खुशी हुई। क्यों, कभी चौक पे कोई भी नेता नहीं आया आज तक भी पूछने के लिए, और हम बहुत खुश हुए सारे। कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा हम राहुल जी से मिल लेंगे, कोई उम्मीद नहीं थी। इस इलाके के बहुत सारे नेता हैं, क्या कभी वो आए? मनोज तिवारी कोई नहीं आया जी, हमारे पास कोई नेता नहीं आया। कैसे पढ़े हो, कैसे नहीं पढ़े, क्या मैटर है, क्या रहे हैं, कोई पूछने नहीं आया, लेकिन वे आए। अच्छा, आप लोगों की क्या मुख्य समस्या है जो आप लोगों ने राहुल गांधी से शेयर की? हमारे पास में ये समस्या, काम धंधे लगते नहीं है। तो इन तमाम लोगों से जिनके बीच राहुल गांधी पहुंचे, उनसे आज हमारे संवाददाता इकरार खान ने बातचीत की। उसका एक छोटा सा अंश, छोटा सा हिस्सा हम आपको दिखा रहे थे, और इसका लगभग आधे घंटे की बातचीत जो है वो आप बाद में देख लेंगे हमारे इसी चैनल पर अलग से वीडियो में। और राहुल गांधी की राजनीति के साथ साथ उधर बिहार में जो राजनीति चल रही है, और उधर आंध्र प्रदेश में जो राजनीति चल रही है, और इधर दिल्ली में जो राजनीति चल रही है, और इन सब के बीच जो दावे हैं लालू प्रसाद यादव की, उसमें कितना दम है, आइए उसी की तहकीकात करते हैं, उसी की पड़ताल करते हैं, और न्यूज पॉइंट में ये समझेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या अब मोदी सरकार